हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्कर सीरीज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। बेसिकली क्वेश्चन आपका बुद्धिस्ट लिटरेचर से है। तीन स्टेटमेंट हमें गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, सूत पिताक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दोज हु ज्वाइन द संघ और मोनेस्टिक ऑर्डर। मतलब हमें सूत पिताक में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जानने को मिलता है। विनय पिटाक में क्या बुद्धास की जो टीचिंग थी, सरमन्स थी, उनके बारे में हमें जानने को मिलता है। अभिधम्मा पिटाक में जो फिलोसफी है बुद्धिज्म की, क्या उससे रिलेटेड हमें जानने को मिलता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और बताइए यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, या सभी की सभी स्टेटमेंट सही है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। सिर्फ आपकी यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगी। एक बार इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा गया था पाली लैंग्वेज में और जैनिज्म लिटरेचर लिखा गया था प्राकृत लैंग्वेज में। बट अभी के लिए हम बुद्धिस्ट लिटरेचर पर आते हैं। 3 सेट ऑफ बुक्स को कंपाइल्ड करा गया था और इसको हम कहते हैं 3 पिताक्स या फिर 3 बास्केट। सूत पिताक में हमें जानकारी मिलती है सरमन्स एंड टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा। विनय पिटाक में कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड गवर्निंग संघ और एंड मॉन्क्स। अभिधम्मा पिटाक ये काफ़ी लेटर ऑन लिखा गया था और इसमें बुद्धिज्म की जो फिलोसफी है वो हमें जानने को मिलती है। होपफुली आपके डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इन तीनों स्टेटमेंट को हम अच्छे से समझेंगे और देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट सबसे पहले आएगी, देन सेकंड, देन थर्ड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया। सेकंड स्टेटमेंट एक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। थर्ड स्टेटमेंट है एक्सेशन ऑफ नंद डायनेस्टी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। देखिए, इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर को हम ग्रेट सिकंदर भी कहते हैं। ये लगभग 335 बीसी में ग्रीक मैसिडोनिया से निकला था दुनिया जीतने के लिए और 327 बीसी के अराउंड ये अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया में पहुंच जाता है। अब कई टेक्स्ट बुक में आपको 327 बीसी देखने को मिलेगा, कई टेक्स्ट बुक में 335 बीसी के अराउंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम दोनों को भी कंसीडर कर लें कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर निकल जाएगा। देखिए, अब अलेक्जेंडर 327 बीसी में जब हिंदू कुश माउंटेन रेंज के आसपास आ जाता है, ऐसे समझ लो अफगानिस्तान के आसपास आ जाता है, तो इसका एक बैटल होता है, बैटल ऑफ हाइडसपस 326 बीसी में। और ये किसके साथ होता है, पोरस के साथ। झेलम का बैटल या फिर बैटल ऑफ हाइडसपस, बात एक ही है। और ये बैटल जीतने के बाद अलेक्जेंडर वापस हो जाता है ब्यास रिवर से। दो रीज़न होते हैं। एक तो जो इसकी सेना होती है वो आगे चलने से मना कर देती है कि बहुत हो गया, हमें बहुत साल हो गए बैटल लड़ते लड़ते, अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। एंड सेकेंडली नेक्स्ट चैलेंज होता है नंद डायनेस्टी। ठीक है, अब यहाँ पर हम नंद डायनेस्टी को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्मानंद और ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, 345 बीसी में। यहाँ मैं लिख देता हूँ महापद्मानंद। और मगध रीजन में ये एस्टेब्लिश हुई थी महापद्मानंद और नॉर्थ में इनका इन्फ्लुएंस था पूरा। तो यहाँ पर 326 बीसी में जो सेकंड रूलर बनते हैं महापद्मानंद के जो एल्डर सन होते हैं जिनका नाम है धनानंद, ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर होते हैं और इनसे भी थोड़ा सा आप कंसिडर कर सकते हो कि डर के अलेक्जेंडर को लगता है कि धनानंद को हम हरा नहीं पाएंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी होल्ड करते हैं धनानंद, तो बेटर ये है कि हम यहाँ से वापस हो जाते हैं। तो कहाँ से वापस हो गए थे, ब्यास से। फिर उसके बाद बेबीलोन के आसपास इनकी डेथ हो गई थी 323 बीसी में, बहुत ही कम एज में, 33 साल की उम्र में। पर चलिए हम उसमें नहीं जाएंगे, हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो नंद डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी 345 बीसी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का एक्सेशन समझे, देखिए 323 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा दिया था विद द हेल्प ऑफ कौटल्य। कौटल्य के 3 नाम हैं, तो यहाँ पर आपने याद रखने हैं, कौटल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, तो ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं। और थ्रोन हासिल करा था 322 बीसी में। तो मौर्यन जो डायनेस्टी थी वो स्टैब्लिश होती है मगध में 322 बीसी में। तो अगर हम क्रोनोलॉजी ऑर्डर में चलें तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और मौर्यन डायनेस्टी के काफ़ी फेमस रूलर रहे हैं यहाँ मौर्य, बिंदुसार, अशोका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 स्टेटमेंट गिवन है, हमने यहाँ पर देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट संगम वाज हेल्ड एट मदुराई और इसके चेयरमैन थे अगस्त्या। सेकंड संगम हुआ था कापदापुरम में, चेयरमैन थे नकरियार। थर्ड संगम हुआ था मदुराई में और इसके चेयरमैन थे तोलकापियार। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और संगम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, या फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, या फिर सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, या फिर सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो आपकी यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो देखिए, फर्स्ट संगम हुआ था मदुराई में, चेयरमैन थे अगस्त्य, और ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट संगम के दौरान काफ़ी गोड्स ने एंड लेजेंडरी सेजेस ने इसको अटेंड किया था। हालांकि हमारे पास कोई लिटरेरी वर्क अभी के लिए अवेलेबल नहीं है, बट ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उसके बाद सेकंड संगम ये कापदापुरम में ही हुआ थे, और इसके चेयरमैन थे तोलका पियार। और यहाँ पर एक ही टेक्स्ट बुक हमारे पास अवेलेबल है जो तोलका पियार के द्वारा लिखी गई थी, तोलका पीएम, और इसको साउथ की ग्रामर कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक है ये। थर्ड संगम वाज हेल्ड एट मदुराई। यहाँ पर, यहाँ तक तो सही है, लेकिन चेयरमैन कौन थे? नकरार। यहाँ पर हमें ज़्यादा टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ टेक्स्ट बुक अवेलेबल हैं, और जिनकी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिली है थर्ड संगम से। तो यहाँ आप मान सकते हैं थर्ड संगम कहाँ हुआ था? मदुराई में, और चेयरमैन कौन थे? नकरार। सेकंड संगम कहाँ हुआ था? कापदापुरम में, और चेयरमैन कौन थे? तोलका पियार। ये आपने याद रखना है, तो आपका यहाँ फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग अबाउट द मेगास्थनीसिस। अब मेगास्थनीसिस कौन था? इसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट है, पहले हम दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं। ही वॉज एन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ अशोका। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं एक बार। ही मेंशन द पांड्यास एंड सेज दैट देयर किंगडम वाज फेमस फॉर पर्ल्स। अब आपको बताना है क्या ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्या इनमें से एक स्टेटमेंट सही है, क्या दोनों ही स्टेटमेंट हमारी गलत है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मेगास्थनीसिस था तो एम्बेसडर, अब अशोका के समय में था या यहाँ पर कोई और नेम आएगा? तो पहले हम सेकंड स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं। सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही भी है। अब मेगास्थनीसिस ने एक बुक लिखी थी इंडिका, और इंडिका में मेंशन किया था कि इंडिया का जो साउथ वाला पोर्शन है वहाँ पर एक किंगडम है पांड्यास, और ये 365 विलेजेस का बेसिकली एक कंबाइंड साम्राज्य है, और यहाँ ये फेमस है पर्ल्स के लिए, और यहाँ मेनली रूल करती है वुमेन्स। ठीक है, ये मेंशन हमें देखने को मिला था इंडिका बुक में। अब मेगास्थनीसिस था कौन? देखिए, हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको अभी सिकंदर के बारे में बताया था। अब सिकंदर जब यहाँ ब्यास रिवर से वापस हुआ था, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया जो जीत चुका था, यहाँ पर अपने एक गवर्नर को नियुक्त कर गया था जिसका नाम था सेल्कस निकेटर। ये नाम आपने याद रखना है, सेल्कस निकेटर। अब सेल्कस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, जस्ट ए सेकेंड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक बैटल होती है, और इस बैटल का ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये बैटल हुई थी हिंदू कुश माउंटेन रेंज में। ठीक है, अब ये बैटल के दौरान इनके बीच में एक संधि हो जाती है जिसको हम कहते हैं मैट्रिमोनियल अलायंसेस। अब मैट्रिमोनियल अलायंसेस में क्या होता है कि सेल्कस निकेटर अपनी बेटी की शादी कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और इसकी बेटी का नाम होता है हेलेना या फिर हेलन। अब जब शादी हो जाती है तो चंद्रगुप्त मौर्य को 4 एरियाज गिफ्ट कर देता है, काबुल, कंधार, यहाँ मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, काबुल, कंधार, बालूचिस्तान और हेरात, ये 4 एरिया गिफ्ट कर देता है। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य भी सेल्कस निकेटर को 500 फाइटर एलिफेंट्स गिफ्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ होता क्या है, जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्कस निकेटर के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंसेस होता है, तो सेल्कस निकेटर एक एम्बेसडर भेजता है मेगास्थनीसिस चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और ये यहाँ कर एक बुक लिखता है इंडिका, और इंडिका में हमें ये मेंशन देखने को मिला है। तो आपको याद रहेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, अगर यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य होता तो यहाँ पर बिल्कुल सही था। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा सेकंड स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो 3 स्टेटमेंट हमारे को गिवन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और संगम एज से हार्डली 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक सेशन हम संगम एज से रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे, और रिपीटेडली वही क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। चलिए यहाँ पर एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। द कैपिटल ऑफ चोलास वाज एट वंजी, द कैपिटल ऑफ चेरास एट कवेरीपट्टनम, द कैपिटल ऑफ पांड्या वाज एट मदुराई। देखिए, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना कैपिटल, अगर आपको यहाँ पर लोकेशंस के बारे में पता होगा, तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चेरास की जो कैपिटल थी वो वंजी थी, चोलास की जो कैपिटल थी वो कवेरीपट्टनम थी, पांड्यास की, ठीक है, पांड्यास की कैपिटल क्या थी? मदुराई। तो यहाँ पर आपकी सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिलेटेड टू रो कट आर्किटेक्चर आइडेंटिफाई द रोंग पेयर। अब यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझो, हमें रोंग पेयर देखना है। ऑप्शन ए है क्लास टेम्पल ऑफ अलोरा, राष्ट्रकूटास ने निर्माण करवाया था। रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम, इसका निर्माण पल्लवास ने करवाया था।
बाराबर केव्स गुप्तास ने इनका निर्माण करवाया था, या फिर चैत्यास का निर्माण सतवाहनास ने करवाया था। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए, बाराबर केव्स का निर्माण गुप्तास ने नहीं करवाया था, इसका निर्माण करवाया था मौर्यास ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जैक्टली लोकेशन भी पता होनी चाहिए कहाँ पर है ये। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, और ये कहाँ पर है? बिहार में। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में। अच्छा, जब भी क्वेश्चन आएगा ना बाराबर केव से, तो आपको मैं कुछ केव्स के नाम यहाँ पर बताता हूँ, वो केव्स भी आपने याद रखनी है। लोमास, ऋषि केव, उसके बाद सुदामा केव एंड ब्रिजवा झोपड़ी। तो ये इसी से रिलेट करेगा बाराबर केव से जब भी क्वेश्चन आएगा, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको ये भी देखने को मिलेंगी, तो आपने याद रखना है। तो आपका यहाँ पर बाकी स्टेटमेंट सही है, सिर्फ जो आपकी सी स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। और ये मौर्यस के समय में बनी थी, और मौर्यस के कौन से राजा के समय में बनी थी? अशोका एंड अशोका के जो ग्रैंडसन थे दशरथ, उनके समय में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये केव्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। अब देखिए यहाँ पर ऑथर, बुक, सब्जेक्ट। तो वराह मीरा ब्रिय संहिता क्या हमें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योग्राफी, आर्किटेक्चर, वेदर, एनिमल एंड मैरिज के बारे में बताती है। आर्यभट्ट के द्वारा जो आर्यभट्टिया लिखी गई थी, इसमें सोलर एंड लूनर इनक्लिप्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वाघभट्ट ने जो बुक लिखी थी अस्थान संग्रह, क्या ये हमें मेडिसिन के बारे में बताती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और अभी रिसेंटली मैंने MPPSC के रिगार्डिंग 3 to 4 सेशंस लिए थे एंशियंट हिस्ट्री से, और मैंने साइंस एंड टेक का एक टॉपिक करवाया था एंशियंट हिस्ट्री से काफ़ी डिटेल में, और वो सेशन को देखिएगा, आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बट चलिए अभी के लिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, बृहद संहिता इज़ अ ग्रेट वर्क इन संस्कृत लिटरेचर, और इसमें अगर हम देखें बहुत सारे सब्जेक्ट में ये डील करता है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योग्राफी, आर्किटेक्चर, वेदर, एनिमल, मैरिज, ओमेंस। तो ये काफ़ी सब्जेक्ट्स में डील करता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें सेकंड, आर्यभट्टिया में हमें पता लगता है सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। इवन हमें काफ़ी कुछ पता लगता है अर्थ के बारे में, और अर्थ अपनी एक्सिस पे एग्जैक्टली रोटेट करती है, तो काफ़ी कुछ हमें जानने को मिलता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी सही है। वाघभट्ट के द्वारा जो लिखी गई थी अष्टांग संग्रह, समरी ऑफ द 8 ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी की सभी स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये कुछ बुक्स हैं, और जैसे आपको PDF मिलेगी, इन बुक्स को अच्छे से पढ़ना। और ऑलरेडी जो मैं आपको बता रहा था MPPSC में हमने 3 to 4 सेशंस लिए थे एंशियंट हिस्ट्री के, तो उन सेशंस की PDF अवेलेबल है, वहाँ पर काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, और वहाँ पर ये स्लाइड अवेलेबल है, तो ये स्लाइड आप पढ़ सकते हैं। और जो घटना चक्कर की PDF है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सभी बुक्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 स्लाइड्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द लिटरेरी वर्क ऑफ किंग हर्ष। तो हर्षवर्धना ने 3 बेसिकली यहाँ पर लिटरेचर वर्क किया था, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। नागनंदा, कदम्बरी, रत्नावली, प्रियदर्शिका। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, और यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका ये किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षवर्धन के द्वारा। और कदम्बरी किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। और हर्षचरित्रा जो हर्षवर्धन की बायोग्राफी है वो भी किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। तो यहाँ पर आपने याद रखनी है नागनंद। अच्छा, नागनंद में आपको जानकारी मिलेगी बुद्धिस्ट लिटरेचर की, जो एग्जैक्टली हर्षवर्धना ने जब बुद्धिज़्म को अपनाया था, तो उसमें किस तरह से हर्षवर्धना को क्या क्या चेंजेस अपने लाइफ में देखने को मिले, तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। रत्नावली एक प्ले है जिसमें एक स्टोरी नरेट करी गई है प्रिंसेस रत्नावली एंड किंग उदयाना के बीच में। एंड प्रियदर्शिका ये भी एक तरह का प्ले है जो हर्षवर्धना ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन टर्म ऑफ देयर करेक्ट क्रोनोलॉजी। ब्लो टू लाला लाजपत राय's हेड एंड असैसिनेशन ऑफ सॉन्डर्स, सबमिशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए एक ही साल में हुआ था 1928 में, और ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आपने अटैम्प्ट करना है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले समझें, नेहरू रिपोर्ट सबमिशन कब हुई थी? अगस्त में। और नेहरू रिपोर्ट के रिगार्डिंग मैंने अलग से सेशन लिया हुआ है, उस सेशन को देखिएगा।
मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं तो इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक में आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं इस वीडियो के ठीक नीचे लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, तो वो सेशन भी आप देख सकते हैं। तो अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट सबमिट हुई थी। उसके बाद अगर हम देखें ब्लो टू लाला लाजपत राय हेड अक्टूबर 1928, उसके बाद लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी नवंबर में, तो यहाँ हम अक्टूबर मान के चलते हैं, अक्टूबर 1928। असैसिनेशन ऑफ सॉन्डर्स ये दिसंबर में हुआ था, तो दिसंबर 1928। तो अब हम क्रोनोलॉजी में लगा सकते हैं और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए कांग्रेस सेशन के रिगार्डिंग भी मैंने काफ़ी डिटेल में सेशन लिया हुआ है, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी मैंने आपको बताए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए कांग्रेस सेशन ऑफ 1887 कहाँ हुआ था, मद्रास में, 1888 इलाहाबाद में, 1890 कलकत्ता में, 1892 बॉम्बे में। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो है डी। तो यहाँ बॉम्बे जो है, यहाँ बॉम्बे में नहीं हुआ था 1892 का सेशन, ये हुआ था एग्जैक्टली इलाहाबाद में। तो आपने याद रखना है, इलाहाबाद में सेशन हुआ था ये आपका। और इसके इस समय चेयरमैन कौन थे, WC बनर्जी। और यहाँ पर जॉर्ज यूल एंड बदरुद्दीन तायब जी। और जो 1890 में कलकत्ता में सेशन हुआ था, ये एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, फिरोज शाह मेहता थे यहाँ पर चेयरमैन। और ये काफ़ी डिटेल में मैंने सेशन लिया हुआ है, सेशन को देखिएगा और जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन में यही थे 10 क्वेश्चन। होपफुली आपको सभी के सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।